क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि इन टर्म्स की हमें डेफिनेशन देनी है और ये ऐसे टर्म्स हैं, इनको डिफाइन करने के लिए भी कुछ टर्म्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? यस, देयर आर सम टर्म्स व्हिच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? वो टर्म्स क्या हैं और उन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे, बाद में हम इनको भी डिफाइन करेंगे। पहले लाइंस को, परपेंडिकुलर लाइंस को, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर को, इनको हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें डिफाइन करने हैं। वो टर्म्स क्या हैं? जैसे प्लेन, जैसे पॉइंट, लाइन, इनको हमें डिफाइन करना होता है। तीनों टर्म्स आपके सामने आ गए। प्लेन क्या है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस है। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जिसकी दो डायमेंशन होगी, लेंथ होगी, ब्रीथ होगी, लेंथ होगी, ब्रीथ होगी और प्लेन सरफेस होगी। बट क्या उसकी थिकनेस होगी? नहीं, थिकनेस नहीं होगी। आइडियली उसकी थिकनेस नहीं होगी। तो प्लेन क्या है? जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो। ये बोर्ड भी क्या है? प्लेन है। तो इस तरह की सरफेस क्या होगी? फ्लैट सरफेस। ठीक है, टू डायमेंशनल सरफेस। ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्रिक शेप हमने इस तरह से कागज पे बना दी, तो ये है प्लेन। पॉइंट क्या है? पॉइंट किसी स्थान को बताता है। जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया। एक डॉट की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई लेंथ, कोई विड्थ, कोई हाइट नहीं होती। नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। अब कोई लेंथ, कोई हाइट, कोई विड्थ नहीं होती, तो सोचो तो फिर ये एग्जिस्ट कैसे करेगा? अब कोई भी चीज, छोटी चीज है, कुछ तो उसकी थिकनेस होगी। अगर ये पॉइंट भी है तो इस पॉइंट की थिकनेस है, इस पॉइंट की थिकनेस है, ये जितने भी पॉइंट हैं। बट आइडियली मैं इसको पॉइंट कहता हूं, क्यों? इसको मैं मान लेता हूं कि उसकी कोई लेंथ, कोई थिकनेस, कोई नहीं है, तो वो पॉइंट है, एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए? पॉइंट की डेफिनेशन एक तरह से इमेजिनरी डेफिनेशन है, क्योंकि नो लेंथ, नो विड्थ, नो थिकनेस की कंडीशन में तो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो वो तो फिर डायमेंशन लेस, मतलब एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। बट फिर भी हम इसको मान लेते हैं एक हाइपोथेसिस की तरह। ठीक है, लाइन क्या है? लाइन अगर पॉइंट है तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे तो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, एक्सटेंडिंग ऑन बोथ डायरेक्शन, और दोनों दिशाओं में उसे कहीं तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, तो वो क्या है? लाइन है। तो ओनली लेंथ और नो विड्थ और नो हाइट, उसमें क्या होगी? केवल लेंथ होगी। तो ये क्या है? लाइन है, इसमें केवल लेंथ है। बट एक्चुअली देखो तो थिकनेस भी है। क्या ये बिना थिकनेस की लाइन दिखाई देगी? अगर थिकनेस नहीं होती तो ये शो कैसे हो गया? तो जो मैं शो कर रहा हूं वो एक हाइपोथेसिस है। लाइन, ये एजिज हैं, इस बोर्ड की एजिज हैं, लाइन है, एजिज हैं, किनारे हैं। पर जब मैं उसको लाइन बोर्ड पे खींचता हूं तो वो थिकनेस के रूप में दिखते हैं। थिकनेस उनमें है, बट डेफिनेशन में तो थिकनेस नहीं है। डेफिनेशन में क्या है? सिर्फ लेंथ है। तो लेंथ है तो ओनली लेंथ है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। ठीक है, तो यहां पर भी हमने जो डेफिनेशन ली है वो हाइपोथेसिस के बेसिस पर ली है। तो लाइन क्या है? एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें इनफिनिट सेट ऑफ पॉइंट होते हैं, दोनों तरफ उसको बढ़ाया जा सकता है और उसमें केवल लेंथ है, विड्थ नहीं है। तो ये चीजें पहले जब हम बताऊंगी। अब हमें लाइन की डेफिनेशन पता है, तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें लाइन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमें लाइन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लाइन सेगमेंट बताने के लिए आपने लाइन को डिफाइन कर दिया। जब हम रेडियस बताएंगे तो हमने पॉइंट को ऑलरेडी डिफाइन कर लिया। जब हम स्क्वायर को डिफाइन करेंगे तो प्लेन हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है, लाइन हमारी ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अब पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन देखें, तो पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? इससे पहले हमने लाइन को कर लिया, पॉइंट को कर लिया, प्लेन को डिफाइन कर लिया। अब हमें पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है। तो पैरेलल लाइन, when two or more never intersect each other, ऐसे दो लाइनें जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी किसी प्लेन में, इन अ प्लेन आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। इनके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है, सेम रहने वाली है। किसी भी पॉइंट पे ये डिस्टेंस इक्वल होगी और इन लाइनों को कहीं तक भी बढ़ाया जाए कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, इसीलिए इनको हम कह रहे हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी दो लाइन जो कहीं तक भी बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच का इक्वल बना रहेगा, वो है पैरेलल लाइंस। क्लियर है?
नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन किसे कहेंगे, ये तो आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होती है, ठीक है, बट इसको डिफाइन कैसे करोगे, डिफाइन करना है दो लाइन, एक लाइन ये होगी एक लाइन ये होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किस पर, राइट एंगल पर 90 डिग्री पर। कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, एट राइट एंगल, एग्जैक्टली राइट एंगल पे, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होंगी, किसी प्लेन में वो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो राइट एंगल का होना जरूरी है, ये सारे एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। नेक्स्ट देखिए लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, लाइन तो ऐसी चीज है कि उसको इनफिनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, लाइन को हम इनफिनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लाइन को कुछ इस तरह से शो करते हैं। बट लाइन सेगमेंट दो फिक्स पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, उनके बीच में जो लाइन होती है उसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट, यानी इसके दो एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। तो जिसके एंड पॉइंट फिक्स होते हैं वो है लाइन सेगमेंट। कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से, ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इस लाइन का पार्ट है जिसके एंड जो है वो क्या है, फिक्स है, विद टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड, लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं। ये बात क्लियर रखेंगे, लाइन तो इनफिनाइट तक चलती रहेगी और इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। तो लाइन सेगमेंट को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। उस वो दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, क्लियर है। नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल जो है एक पॉइंट से, ये जो कर्व है इसके किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, और जो कि हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, वही क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर से एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्क्यूमफेरेंस और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये सर्क्यूमफेरेंस है, ये सर्क्यूमफेरेंस है, और इसमें कोई भी पॉइंट आप ले लो और उस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, सेंटर से, तो ये हमेशा क्या होगी, ये रेडियस होगी, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई प्लेन है जिसके जो कॉर्नर पे जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक तो इसकी चारों साइड की लेंथ, 1 सेकेंड, इसकी चारों साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और ये सारे एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री, चारों एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। तो ये है स्क्वायर। इसी चीज को हम लिख देंगे, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी जिसकी चार भुजाएं हैं, 4 साइड है, और चारों की चारों क्या है, इक्वल हैं, 4 साइड्स आर इक्वल, और ईच ऑफ द इंटरनल एंगल इज राइट एंगल, ईच ऑफ द इंटरनल एंगल इज राइट एंगल। आंतरिक कोण कितना है, 90 अंश है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री अगर चारों एंगल होंगे और चारों साइड इक्वल होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। और अगर ये चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते और चारों साइड इक्वल होती, मतलब साइड इक्वल है, ये भी और ये भी, तो इसको क्या कहेंगे बताओ, कमेंट में बताना। इस शेप को क्या कहेंगे, जिसकी चारों साइड इक्वल है बट जो इंटरनल एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। ये कमेंट में बताएंगे ये क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, कहीं पर भी कोई डाउट आता है। और अगर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, टेलीग्राम ग्रुप है दी स्टडी अड्डा, ठीक है, द स्टडी अड्डा, टेलीग्राम में जाकर द स्टडी अड्डा सर्च कर लो, या फिर जो है गूगल में लिखेंगे https:/t.me/द स्टडी अड्डा, पूरा एक साथ लिख देंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, तो ये आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।